जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एवं प्रमुख उद्यमी गुलशन नागपाल ने कृषि स्नातकों का आह्वान किया कि वह परंपरागत कृषि गेहूं, गन्ना और आम जैसी फसलों को छोड़कर एक सकारात्मक सोच के साथ कृषि को उद्योग के रूप में संचालित करें। उन्होंने अफ्रीकन देशों की तरह कैक्टस से चमड़ा बनाने व भारत में रबड़ की खेती को विकसित करने का आह्वान किया, क्योंकि भारत में रबड़ की खपत का 1% ही उत्पादित हो रहा है। इसको देखते हुए इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रमुख उद्योगपति गुलशन नागपाल ने गोचर महाविद्यालय रामपुर मनेहारान व नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कृषि उद्यमिता ज्ञान कौशल विकास कार्यशाला में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कृषि ग्रेजुएट युवाओं से नए भारत के विकास में योगदान देकर अपना भविष्य संवारने को प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त कार्यशाला को हैदराबाद से आए डॉक्टर एस.के. सोम, डॉक्टर जे.पी. सिंह, डॉक्टर राजवीर सिंह एवं गोचर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर ओंकार सिंह ने भी उद्यमिता से जुड़े अनेक गुर बताकर छात्रों को कृषि क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य तलाशने का आह्वान किया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। बना ही लिया जब इरादा ऊंची उड़ान का, फिर फजूल है कंध देखना आसमान का। मोहम्मद अली का नाम आपने सुना है? सर चैंपियन था वो, इंटरनेशनल चैंपियन रहे वो, तो उनके अपोनेंट ने मार गिराया। आप सेमिनार में आए हैं, किस तरह से आप मोटिवेट किया है युवाओं को, आपने किस तरह से रोजगार बढ़ाए, किस तरह से वो बढ़े? गोचर महाविद्यालय द्वारा आज जो वर्कशॉप आयोजित की गई है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं वो कृषि को किस तरह से उद्यमिता की तरफ अग्रसर कर सकें, किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री के रूप में मार्केट में ला सकें, इसके लिए आज वर्कशॉप का ये आयोजन किया गया है। और हमने विद्यार्थियों को ये बताने का प्रयास किया है कि वो परंपरागत खेती से हटकर, जिस तरह से आम और आलू और गेहूं और गन्ना ही इधर सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो इस बात का ज़रूर विश्लेषण करें कि इनोवेटिव ढंग से कि क्या नया किया जा सकता है कृषि के क्षेत्र में। जरूरी नहीं हम इन परंपरागत खेती पर ही अटके रहें। और रबड़ की खेती है, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं भारत में उसकी खेती हम यहाँ क्यों ना करें। रबड़ की खेती है, जो हमारी टायर की इंडस्ट्रीज़ हैं जो उन्हें रबड़ चाहिए, उसका केवल 1% इंडिया में उत्पादित हो रहा है, बाकी 99% हम ब्राज़ील से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो हम खुद यहाँ उत्पादन करें तो हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ सकता है और ये एग्रीकल्चर जो युवा है वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश हो सकते हैं। जो आपने यहाँ पर आज विचार दिए हैं, बताया है युवाओं को कि आप रबड़ी खेती करें, आप जो है कैक्टस की खेती करें, तो उसके अंदर गवर्नमेंट वहाँ कहाँ तक उसमें सहयोग कर रही है, किस तरह से? गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत है, गवर्नमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा पिछले 10 साल से पहले अगर सरकारों की नीति देखें तो ऐसी नहीं थी। आज युवाओं को हर तरह से, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो चाहे मोटिवेशन लेवल पे हो, सपोर्ट कर रही है। लेकिन ज़रूरत है युवाओं को अब उसे सदुपयोग करने की, उसको किस तरह से उन योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए इंटेंशंस बहुत साफ होने चाहिए। हमारी युवाओं का एक नीति होनी चाहिए कि हम एक उनका करैक्टर होना चाहिए कि जो सरकार हमें सहयोग कर रही है उसका सही उपयोग कैसे हो। कुछ लोग सिर्फ लोन लेने तक ही सीमित हो जाते हैं, लोन लेकर दुरुपयोग किया और छुट्टी, इंडस्ट्री फिर ठप। तो यदि सरकार की योजनाओं का सही तरीके से, इनोवेटिव ढंग से और बड़े मजबूत इरादे से किया जाए इसका इस्तेमाल, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि युवाओं को सफल होने से रोक सके। तो मजबूत इरादा रखिए, फिर छोटी मोटी चीज़ें आपको गिरा नहीं पाएंगी, चुनौतियों का सामना करते रहें।